Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandilye, Faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 7 की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे। बच्चों अध्याय 22 अज्ञातवास में आपने पढ़ा था कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था और कौरवों द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडव यदि पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। लेकिन जब 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि पूरी हुई तो अर्जुन ने अपने गांडीव को संभाला और उस पर डोरी चढ़ाकर, गांडीव यानी धनुष, और उस पर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाकर उसने जोर से 3 बार टंकार की। और जब कौरव सेना ने और कौरवों ने अर्जुन के धनुष की टंकार सुनी तो वो कौरव सेना जो थी वो थर्रा उठी, यानी और कौरव भी जो थे वो घबरा गए और उनमें खलबली मच गई कि अब तो पांडव वापस आ गए हैं, लगता है उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है। और जो आचार्य द्रोण होते हैं वह भी ये कहते हैं कि लगता है अर्जुन आ गया है। बच्चों अब आगे का जो अध्याय है बाल महाभारत कथा का जो आगे का भाग है हम अब पढ़ेंगे अध्याय 23 प्रतिज्ञा पूर्ति में। तो आचार्य जो द्रोण होते हैं वह कहते हैं कि मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास बिताना होगा। सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखलाऊंगा। बच्चों जब आचार्य द्रोणाचार्य जो हैं वो कहते हैं कि लगता है अर्जुन आ गया है, शायद उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है, तो द्रोणाचार्य की शंका और घबराहट जो थी वो दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती है। तो जब दुर्योधन का परम मित्र कर्ण उसके चेहरे पर चिंता देखता है तो वह कहता है कि अभी जो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था तो अज्ञातवास की जो उनकी अवधि है वो अभी पूरी नहीं हुई है। और बच्चों शर्त ये थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान पांडव पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें पुनः ये 13 वर्ष का जो वनवास है पुनः भोगना पड़ेगा, क्योंकि शर्त यही रखी गई थी कि 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को वेश बदल कर रहना पड़ेगा और यदि वो किसी के द्वारा पहचान लिए जाएंगे तो उन्हें वापस से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो जो कर्ण होता है वह दुर्योधन को एक तरह से दिलासा देता है कि अभी तो जो वो अज्ञातवास की अवधि है वो पूरी नहीं हुई है और यदि अर्जुन की जगह रथ में यदि परशुराम भी आते हैं तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह दुर्योधन को कहता है कि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, पांडवों को मतलब युद्ध में हराऊंगा। तो कहता है कि जो मैंने आपको वचन दिया है मैं उसको पूरा करके ही दिखाऊंगा। बच्चों कर्ण की ये बात सुनकर जो और कौरवों के साथ जो महान व्यक्ति उनके साथ होते हैं तो कर्ण की बात सुनकर कृपाचार्य और उनके भांजे अश्वत्थामा तथा अन्य जो कौरव सेना के वीर होते हैं वह आपस में विवाद करने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है कर्ण की बात सही नहीं लगती है। और जब वो आपस में सारे जो कौरव सेना की तरफ के जो लोग होते हैं वो जब आपस में वाद विवाद करते हैं तो ये देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए और वह बोले कि यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। जब भीष्म पितामह देखते हैं कि जो कौरव हैं वो आपस में ही वाद विवाद कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि अभी इस प्रकार
आपस में वाद विवाद करने का समय नहीं है, हमें अभी एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे वो शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका था। बच्चों, उन लोगों के मन में इस बात का भय था ना कि अभी जो कौरवों का अज्ञातवास है वो पूरा नहीं हुआ है और हो सकता है कि पांडवों को जब उनके मन में भय था ना कि पांडवों का अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है और मतलब एक तरह से मन में खुश हो रहे थे कि अच्छा है अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पांडव पहचान लिए जाए ताकि उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़े। लेकिन जो भीष्म पितामह होते हैं वह दुर्योधन को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन अज्ञातवास से पहले ही प्रकट हो गया है, बल्कि उनके अज्ञातवास की अवधि तो कल ही पूरी हो गई थी। ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं और आगे कहते हैं, मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। और आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि जब अर्जुन ने अपने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जोर की 3 बार टंकार की थी, मैं तभी समझ गया था कि उनके अज्ञातवास की अवधि जो है वो पूरी हो गई है। और आगे वह कहते हैं कि यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी भी समय। वह दुर्योधन को समझाते हैं कि यदि तुम संधि करना चाहते हो तो अच्छी बात है और अभी भी समय है कि अभी भी हम पांडवों के साथ संधि कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने यदि महाभारत देखी हो तो आपने भी देखा होगा कि जो दुर्योधन होता है वह अपने से सभी जो बड़े सम्माननीय जो लोग होते हैं उनका सबका कहना वो टाल देता है और अंत तक भी वह यही कहता है कि मैं तो पांडवों को एक गांव भी नहीं दूंगा, यानी कि मैं उनको 1 इंच जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही मुझे इसके लिए युद्ध करना पड़े, क्योंकि वह तो चाहता ही यही था कि पांडवों के साथ उसका युद्ध हो। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बच्चों, जो उत्तर जो था ना, जो अर्जुन का रथ हाँक रहा था और जिधर दुर्योधन था उसी तरफ उसने अपना रथ मोड़ लिया था, तो जो उत्तर है वह विराट नगर का राजकुमार था। उत्तर कौन था? विराट नगर का राजकुमार था, जो इस युद्ध में अर्जुन का सारथी बना था। और लेकिन अर्जुन के ही कारण इस युद्ध में उसकी विजय हुई थी। तो जब अर्जुन ने कौरव सेना को तितर बितर कर दिया तो जो सैनिक थे, कौरव सैनिक जो थे, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अर्जुन ने बारी बारी से भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये जो 5 महारथी थे कौरव सेना के, मैं एक बार फिर से नाम रिपीट करती हूँ, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये 5 जो कौरव सेना के महारथी थे, अर्जुन ने बारी बारी से इन 5 को परास्त कर दिया। और इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। इन 5 महारथियों को हराने के बाद भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। वह लगातार युद्ध में उसका पीछा करता रहा। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अंत में दुर्योधन को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा और वह युद्ध के मैदान से चला गया। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है। बच्चों, ये जो युद्ध था, ये युद्ध अर्जुन
विराट नगर की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि विराट नगर की जो गायें थी वो कौरवों के द्वारा बंदी बना ली गई थी और उन गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन ने विराट राजा और जो राजकुमार उत्तर था उनकी तरफ से ये युद्ध लड़ा था। तो उन्होंने विराट के राजकुमार उत्तर को आदेश दिया कि रथ को अब तुम नगर की ओर ले चलो, क्योंकि गायें छुड़ा ली गई है। और उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई। साथ ही साथ उन्होंने कुछ दूत जो थे वो विराट नगर भेज दिए और उन्हें यह आज्ञा देकर भेजा कि वहां जाकर ये घोषणा कर देना कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है और गायें छुड़ा ली गई है। बच्चों, अब शुरू होता है अध्याय 24, विराट का भ्रम। विराट का भ्रम यानी विराट नगर के जो राजा थे विराट, उनको कुछ शंका होती है, कुछ उनको भ्रम हो जाता है और उनका वो जो भ्रम है वो किस प्रकार दूर किया जाता है हम अध्याय 24 में पढ़ेंगे। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। जब विराट नगर के जो राजा थे विराट, वह जब वापस युद्ध करके लौटते हैं तो वह अपने अंतःपुर में जाते हैं, यानी कि जो उनका शयन कक्ष होता है उसमें जाते हैं। वहां पर उनको जब राजकुमार उत्तर नहीं मिलते तो वह वहां पर जो दास दासियां होती है उनसे उनके विषय में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वह तो कौरवों से युद्ध करने गए हैं। और यह सब सुनकर जो राजा थे वह मन ही मन बहुत चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि राजकुमार उत्तर अभी बहुत कम आयु के थे और अभी तक उन्होंने अधिक युद्ध भी नहीं किए थे, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक था। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता ना करें, वृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने पहले भी अध्यायों में पढ़ा होगा कि पांडवों ने जो है अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास की जो अवधि थी वह विराट नगर में राजा विराट के यहाँ पर उन्होंने व्यतीत की थी, वहीं पे उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। और इस दौरान वे पांचों पांडव और द्रौपदी जो है वो अपना वेश बदलकर वहाँ रहे थे, इसीलिए किसी को भी अभी ये पता नहीं था कि ये वृहनला कौन है, कंक कौन है। तो बच्चों, जो वृहनला का यहाँ पर नाम आया, वृहनला जो है वो अर्जुन थे। अर्जुन वृहनला बने थे और नृत्य के शिक्षक थे, और कंक जो है वो स्वयं युधिष्ठिर थे। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वह जब देखते हैं कि राजा विराट बहुत चिंतित हो रहे हैं तो वह उनको सांत्वना देते हुए, उनको दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप राजकुमार की चिंता ना करें, क्योंकि जो वृहनला है वह स्वयं राजकुमार उत्तर की सारथी बनकर गई हुई हैं। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई है। और तभी अर्जुन के द्वारा, वास्तव में तो अर्जुन ने ही उन दूतों को भेजा था, तो अर्जुन के द्वारा जो दूत भेजे गए उन्होंने आकर राजा को सूचना दी कि राजकुमार जो उत्तर जो थे उन्होंने कौरव सेना को तितर बितर करके हमारे विराट राज्य की जो गायें थी उनको छुड़ा लिया है। ये पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले ना समाये। जब विराट के राजा ने सुना कि उनके पुत्र उत्तर की विजय हुई है तो वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। और निसंदेह लेकिन जब जो कंक होते हैं, जो कि युधिष्ठिर होते हैं, जब वे बार बार वृहनला के बारे में बार बार उनको बताते हैं और कहते हैं कि निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो वृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि जो आपका पुत्र है वो बहुत भाग्यवान है, नहीं तो जो वृहनला जैसी सारथी उनको नहीं मिलती। कंक के द्वारा जब ये बातें विराट सुनते हैं तो उनको झुंझलाहट होती है, क्योंकि वो बार बार कंक के मुंह से वृहनला की तारीफ सुन रहे थे और इसी को बार बार वृहनला की तारीफ सुनकर उनको झुंझलाहट होने लगी। और विराट झुंझलाकर बोले, आपने क्या ये वृहनला की रट लगा रखी है।
मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे हैं। और वह कहते हैं कि मैं तो अपने पुत्र की विजय की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और आप तो बार बार यहाँ पर वृहनला की रट लगा रखी है आपने। मतलब कि उनके पुत्र उत्तर का तो कहीं कंक बखान ही नहीं कर रहा था, उनका तो कहीं वो तारीफ ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उनको बार बार इस चीज़ की चिंता होती है। और बच्चों इसी बीच में क्या होता है कि जब उनके पुत्र जो विराट होते हैं वो जब देखते हैं ना कि उनके पुत्र की विजय हुई है तो खुशी के मारे वह दास दासियों को आदेश देते हैं कि चौपड़, जो कि एक खेल है, चौपड़ का खेल खेलने के सजाया जाए, ऐसा वो उनका आदेश देते हैं। और वे राजा विराट जो है वो कंक के साथ चौपड़ खेलते भी हैं और उसी दौरान कई बार वो कंक के मुंह से बार बार वृहनला का नाम सुनते हैं, इसीलिए वे झुंझला जाते हैं। युधिष्ठिर ने अब वृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से रहा ना गया, अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। और बच्चों जब राजा विराट जो है वह युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह से वृहनला का नाम सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और उनको इतना अधिक क्रोध आता है कि उनके हाथ में जो पासे होते हैं ना, जब वो चौपड़ खेल रहे होते हैं उसके जो पासे होते हैं वह जोर से वो युधिष्ठिर के मुख की ओर फेंक देते हैं और एक पासे से उनके चोट लगती है, उनके खून बहने लगता है। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। जो दूत होता है वो उनको आकर खबर देता है कि जो राजकुमार उत्तर है वो वृहनला के साथ द्वार पर खड़े हुए हैं और आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज्ञा मिले तभी वो अंदर आए। तो राजा उनको आने की आज्ञा देते हैं। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया और फिर वह कंक को प्रणाम करना चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। राजकुमार उत्तर ने अपने पिता को प्रणाम किया और जैसे ही उन्होंने कंक को प्रणाम करने के लिए उनकी तरफ वो मुड़े तो उन्होंने देखा कि कंक के मुंह से तो खून निकल रहा था। ये देखकर उनको बहुत दुख भी हुआ और आश्चर्य हुआ। और जब उत्तर ने अपने पिता से इसका कारण पूछा कि कंक को ये पीड़ा किसने पहुंचाई, तो विराट ने कहा कि मैंने क्रोध में चौपड़ का जो पासा था वह इनके ऊपर फेंक दिया, तुम उदास क्यों हो। तो अपने पिता को जो राजकुमार जो उत्तर होते हैं वह अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। और जब राजा विराट को ये पता चलता है कि जो कंक है, वृहनला है, ये सब पांडव हैं, तो उनको बहुत पश्चाताप होता है और उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। और जब उनका पुत्र उनसे आग्रह करता है कि ये तो स्वयं पांडव है तो राजा विराट को भी बहुत पश्चाताप होता है और वह कंक के पांव पकड़कर यानी कि युधिष्ठिर के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया, बोले, बेटा तुम बड़े वीर हो। और उसके बाद वे अपने पुत्र को गले लगाकर उनकी तारीफ करते हैं। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यही सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया। बच्चों अब पांडवों को भी ये लग गया था कि अब अपनी असलियत ज्यादा देर तक नहीं छुपाई जा सकती है और इसीलिए वह जितने भी सभासद होते हैं और राजा विराट जो होते हैं उनको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपना पूरा परिचय वो उनको देते हैं। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकुमारी उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है। बच्चों जो राजा विराट जो होते हैं वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और आश्चर्य भी उनको होता है और विराट कुछ सोच विचार करके अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह उनकी पुत्री उत्तरा से विवाह कर ले, लेकिन अर्जुन इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वह तो उत्तरा के शिक्षक होते हैं, उन्हें नृत्य सिखाते हैं और एक तरह से जो शिक्षक होता है उसके लिए विद्यार्थी उसके पुत्र पुत्री के समान होते हैं, तो इसलिए वह उत्तरा से विवाह करने के लिए इनकार कर देते हैं। इस कारण ये उचित नहीं मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। और वे
राजा विराट को कहते हैं कि मैं तो उत्तरा के साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप चाहें तो जो मेरा पुत्र अभिमन्यु है हम उसका विवाह उत्तरा के साथ कर सकते हैं। राजा विराट ने ये बात मान ली और जो राजा विराट होते हैं वह भी अर्जुन की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास होगा। और जो युधिष्ठिर के जो दुर्योधन के दूत होते हैं वो युधिष्ठिर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही पहचान लिए गए, इसलिए अब आपको वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से काटना पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी। 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। और दूतों की इस बात को सुनकर जो युधिष्ठिर थे वो हंसते हैं और वे बोलते हैं, दूत से कहते हैं कि अर्जुन जब प्रकट हुआ सबके सामने जब वो आया तब तक अज्ञातवास की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो चुकी थी, तभी उसने धनुष की टंकार की थी। इसलिए अब हमें वापस से सजा भुगतने की या वनवास वापस से काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अज्ञातवास जो है उसकी समयावधि पूरी हो चुकी है।